अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और उम्मीद करती हूँ सब लोग के रोज़े और रमज़ान अच्छे से गुजर रहे होंगे। और यहाँ पर जो है ना, आज मैं बना रही थी सहरी। सहरी में बना रही थी कबाब और जो है ऑमलेट, पराठा, ब्रेड और चाय। तो जो है मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि आज आप मेरे साथ सैरी करें। तो जो है उनको भी मैंने साथ बिठा लिया था। वैसे वो करते नहीं हैं क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना होता है, सुबह 7 बजे उठना होता है, इसलिए जो है वो जल्दी सो जाते हैं। मतलब जल्दी सैरी करके सो जाते हैं, मीन्स के मतलब 1 बजे तक वो सो जाते हैं दही वही खा कर ना। तो ये है। लेकिन आज मैंने उनको उठा दिया था कि नहीं, आप मेरे साथ आज सैरी कर लें। तो यहाँ पर जो है वैसे भी अब कुछ आखिरी रोज़े ही बचे हैं। तो अब रमज़ान अब वैसे भी जा रहे हैं और दिल बड़ा उदास है। और अब पता नहीं जो है अब अगले साल देखना नसीब होंगे या नहीं होंगे। दिल में यही ख्याल आ रहा होता है जब भी हम ये एक हमारे माइंड में आता है कि यार रमज़ान ख़त्म हो रहा है, अब अगले साल पता नहीं क्या होगा, हम कहाँ होंगे। और क्योंकि हर आने वाला वक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा एक तब्दीली ले आता है। जैसे कि मुझे नहीं पता था पिछले रमज़ान में कि मैं अब कहाँ होंगी और इस रमज़ान जो है ना, मैं अपने ससुराल में माशाल्लाह से। तो बिल्कुल भी जैसे अंदाज़ा नहीं होता, इंसान को कुछ भी पता नहीं होता कि हम अगले साल कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या हालात होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे। भाई ये बात सबसे पहली तो ये वाली बात है। तो बस ये है कि अब अलविदा कहने का टाइम आ रहा है रमज़ान को। और बस बहुत ज़्यादा ना एक दिल में एक अजीब सी हलचल होने लग जाती है जब इस तरह से कोई बोले और एक ख्याल आए। तो खैर यहाँ पर जो है ना, फिर उसके बाद मैं बना रही थी पराठा। तो मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ऑफ़िस और फिर मैं जो है ना उठी हूँ तकरीबन 10-11 बजे तक। और फिर जो है उसके बाद मैं यहाँ पर 2 पराठे बना रही हूँ और ये पराठे मेरे लिए नहीं बन रहे। खैर जो है फिर उसके बाद जो है मेरा तो खैर रोज़ा है। तो यहाँ पर कुछ पराठा वराठा बनाकर और अपना किचन समेट के फिर सफाई में लग जाऊँगी और उसके बाद अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। तो ये जो गैस है ना, ये ना सिलेंडर वाली जो गैस होती है वो रोटी को भी काला कर देती है। इतनी ज़्यादा कोई दुश्वारी होती है, मतलब क्या ही बताया जाए। बर्तन काले कर देती है। और खीर वाली वीडियो में काफ़ी लोगों ने इस पे बोला था कि जो है आप बर्तन के नीचे सर्फ़ क्यों लगा रही हैं, ये जो है ना अनहेल्दी हो गया और ये हो गया वो हो गया। दरअसल वो सर्फ़ जो था वो खाने के अंदर नहीं डाला था, वो बर्तन के बाहर मैं इसलिए लगा रही थी ताकि क्योंकि ना वो गैस जो होती है ना, वो बर्तनों को बहुत ज़्यादा गंदा और ख़राब और काला कर देती है। उसको धोने के बाद हाथ भी काले हो जाते हैं। जिस स्पंज से हम बर्तन धो रहे होते हैं वो स्पंज भी काला हो जाता है। और बहुत मतलब वो सिंक भी पूरा काला कर देता है। इतनी ख़तरनाक मतलब जो है ना उसकी कालोच होती है। और अगर आप इसको गलती से किसी स्लैब वगैरह पे रख दो तो जो है पूरा स्लैब काला हो जाएगा। ऐसे मतलब उस पे ना ऐसी कालोच लगती है, इसलिए जो है ना मैं सर्फ़ लगाती हूँ ताकि इसकी कालोच कहीं फैले भी नहीं। और दूसरा ये कि फिर जैसे हम पानी में रखते हैं ना भगोने को, तो वो सारी कालोच बह जाती है, वो इधर उधर जो है ना फैलती नहीं है ज़्यादा और हाथ पे भी नहीं लगती। तो इसलिए जो है ना मैंने भगोने के नीचे सर्फ़ लगा के और खीर पकाया था। तो खैर अब हर बर्तन के नीचे लगाने में बैठ गई तो फिर तो हो गया काम, क्योंकि इसमें ये होता है इंसान जल्दी जल्दी में भी कर रहा होता है। कभी कभार ये हो रहा होता है कि यार सुस्ती भी आ रही होती है, यार अब क्या, अब मैं सर्फ लेकर आऊँ, ये वो चलो बना ही लेते हैं, मांज लेंगे बर्तन। तो ऐसा हो रहा होता है। लेकिन जो साफ़ और सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, सिल्वर कह रही हूँ मैं, जो स्टील के बर्तन होते हैं, तो वो उस पर तो मैं सर्फ लगा ही देती हूँ कि ज़्यादा गंदे ना बहुत बुरे लगते हैं फिर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं तैयार हो चुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे। और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मैं नाच सुन रही थी और अपने तमाम काम कर रही थी। ऐसे मैं चीज़ लगा लेती हूँ कि सुनती भी रहूँ और अपना काम भी करती रहूँ। मैंने साथ साथ में मंगवाया था तवा, क्योंकि जो है नॉन स्टिक का जो तवा मैं यूज़ कर रही थी, मुझे उसको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा लग रहा होता है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है ना स्टील का वो है चिमटा। तो उसके लिए मैं लेकर आऊँगी लकड़ी का चिमटा। अभी मुझे ऐसे आम बाज़ार में कहीं मिल नहीं रहा है, वो किसी मार्ट में किसी अच्छी जगह पर ही मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। तो देखें, जब तक वो नहीं मिल रहा तो खैर मैंने ये जो है ना अपने लिए लोहे का बोलते हैं ना इसको, ये वाला मैंने काला तवा मंगवा लिया था कि इसके ऊपर मैं रोटी और पराठे बनाऊंगी। लेकिन इसका एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा रहा कि ना मैं जब रोटी इस पर डाल रही हूँ या कोई पराठे भी डाल रही हूँ ना, तो वो बीच में ज़्यादा पक रहा है और साइड में से वो पका ही नहीं रहा है। अब इसका क्या हल है और क्या मसला है मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर मैंने अम्मी से भी फ़ोन करके पूछा था, तो अम्मी ने कहा कि इसका बीच का जो वो लोहा है ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बारीक होगा, इसलिए जो है ना ये मसला कर रहा है। बाकी मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बनाया और फिर इसके बाद मैं छत पर चले गई
थोड़ा सा मौसम जो है ना देखने के लिए और हवा खाने के लिए। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे रेड कलर के पौधे लगे हुए हैं और छत अम्मी साफ चीले कैसे होती बैठी है हुई ना, इतनी सामने सारी? चीलें बैठी हुई इतनी सारी। मैंने सोचा चलो इनको जूम करके देखा जाए कर क्या रही है, मतलब जो है ना ये होती कैसी है। मैंने कि ज़्यादा करीब से कभी चीलों को देखा नहीं है और बैठे हुए तो कभी नहीं देखा चीलों को, बस ये आज मुझे मिल गई इत्तेफाक से, तो मैंने सोचा चलो इनको वीडियो बनाया जाए। तो इनको जो है ना मैं जूम कर रही थी। खैर ये बहुत बड़ी होती हैं चीलें तो कौओं से, और जो उड़ती भी है काफ़ी ऊंचान पर रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना पौधों वौधों में पानी डला हुआ था, छत भी थोड़ा सा गीला हो रहा था। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने आई थी, और वीडियो बनाने नहीं आई थी, मतलब हवा खाने आई थी। फिर मुझे अच्छा लग रहा था ये छत का व्यू वगैरह, तो फिर मैंने सोचा चलो जो है आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊं। और यहाँ पर जो है ना ये चीलें भी बैठी हुई हैं, और ये जो है ना ये हमारे घर के बाहर का व्यू है। मीन्स कि जो है अभी सूरज बस ढल रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया है इफ्तारी में। तो जो है मैं अपनी छत पर आई थी, और मेरी छत से जो है ना ये सारा का सारा व्यू नज़र आता है। यहाँ तक कि पूरा ऑटोबान तक नज़र आता है जहाँ से हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, और काफ़ी वीडियोज़ में आपको दिखाया भी है। तो काफ़ी हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ऑटोबान तक नज़र आता है, और वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ नज़र आती हैं। खैर यहाँ पर जो है ना बस सूरज भी जा रहा है, और उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ कि मगरिब का टाइम होने वाला है। फ्रूट चाट निकाला, ये भी ठंडी हो चुकी थी अच्छे से। इसमें आज मैंने जो है ना खजूरें भी ऐड करी हैं, और जो है ना कुछ जैसे चीज़ें ऐड करी हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए आ गई हूँ। इफ्तारी में आज बने हुए थे, मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे, ये सैंडविच बनाए थे, बारबेक्यू चिकन सैंडविच। पता मैंने फ्रूट चाट बना लिया था, और साथ में जो है ना शरबत पापड़ तो एनी हाउ किसी भी हाल में जो है ना होने ही होने, कुछ हो ना हो। अच्छा, इसके बाद जो छोले थे थोड़े से, और समोसे आ गए थे बाहर के। तो बस आज का इफ्तारी में हमारा ये था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वैसे भी अब लास्ट रमज़ान चल रहा है ना, तो कुछ ज़्यादा ना करने को दिल नहीं कर रहा होता, लाइक ऐसे कुछ पकोड़े वगैरह बनाए, ज़्यादा बड़ा कोई एहतमाम करें। बस अब बंदा ना ज़ाहिर है पूरे रमज़ान पकोड़े खा खा के थक जाता है, पूरे रमज़ान एक ही चीज़ खा खा के ना एक ही रूटीन चला चला के थक जाता है, इसलिए उसका दिल कर रहा होता है कभी कुछ चीज़ कम कर दे, कभी कोई चीज़ ज़्यादा कर दे। तो ये है, लेकिन फ्रूट चाट और पापड़ ये हमारी दस्तरख़्वान पे ज़रूर लाजमी होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है बस अब बैठ गए हैं, और थोड़ा सा बस टाइम रह गया है अज़ान होने में। और यहाँ पे जो है ना सबके लिए दुआ कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना इफ्तारी करने के बाद हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, फिर डिसाइड हुआ कि चलो बाहर चलते हैं लस्सी पीने के लिए ना। तो हाँ चलो चलते हैं, और फिर सब लोगों ने जो है ना अपनी अपनी बाइक्स निकाली हैं। दैन उसके बाद जो है हम यहाँ पर आ चुके हैं लस्सी पीने के लिए, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, सब लोग यहाँ पर लस्सी पीने आए हुए थे। और मैं सोच रही थी यार, मतलब इतनी आवाम बाहर निकली हुई, और कितनी सारी आवाम तभी शॉपिंग पे गई हुई होगी, और कितनी सारी आवाम तो बाहर होटलिंग पे खाना खा रही होगी, मतलब होटलिंग कर रही होगी। तो जो है यहाँ पर खूब भाई लस्सी बिक रही थी, और हम भी लस्सी ही पीने आए थे यहाँ पे स्पेशली। तो किस किस को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। साथ साथ में यहाँ पर ना दूध भी मिल रहा था, गरम दूध। वैसे तो पंजाब साइड पे दूध और जलेबियाँ मिलती हैं बहुत ज़्यादा इजीली, लेकिन हैदराबाद में ऐसा कोई सीन नहीं है। खैर यहाँ पर लस्सी मिल जाती है, और ये थी मावे वाली लस्सी ना, इसके अंदर मावा और मलाई भी डली हुई थी। खैर जो है मैं मावा इतनी कोई शौक से नहीं खाती, इसलिए मैंने कम मावे वाली उठाई, और इसमें मलाई भी थी। खैर फिर जो है ये हुआ कि सब ने मिलकर लस्सी पिया, और बहुत मज़ा आया। मतलब हम सब लोग आए हुए थे यहाँ पर ना, पूरा घर ही आया था लस्सी पीने के लिए। तो आज बैठे बिठाए से प्लान बन गया था, तो हम लोग सब आ गए, और बहुत अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद जो है ना अम्मी का फ़ोन आया, और अम्मी ने कहा कि ना बिरयानी बनाई है, मैं तुम्हारे लिए भेज रही हूँ, कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं तो बाहर आई हुई हूँ अभी फ़िलहाल, और ऐसा करती हूँ कि मैं घर जाने से पहले ना आपके घर चक्कर लगाती हुई जाऊँगी। मैं बिरयानी सुन लिया था, तो ज़ाहिर है भी मैं यहाँ पर बिरयानी स्पेशली खाने के लिए आई थी कि यहाँ पर ही बैठ कर ना गरम गरम खा लूँ, क्योंकि बिरयानी का सुनकर ना फिर मुझसे रहा नहीं जाता। यहाँ पर अम्मी को कुछ गिफ्ट्स वगैरह आए हुए थे, जो कि अम्मी मुझे दिखा रही थी, और मैंने आते के साथ ही घर पर ना अपने तोते को खोला और अपने पास बिठा लिया। तो यहाँ पर ना ये लिप ग्लॉस लेकर बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो तोते आप डिसाइड करो मैं कौन सा लूँ। मतलब मैंने कहा था ये 4 लिपस्टिक्स और ग्लॉस हैं, तो आपने ना इनमें से 1 या 2 जो है ना सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने जो रखा ना, तो ये तोते ने ये वाला उठाया। खैर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था, मैंने बोला ये तो मेरे पास हैगा, मैं दूसरा वाला लूँगी। तो ये मिट्ठू की हरकत है, ये मिट्ठू को लग रहा था कुछ खाने की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर इसकी मैंने जो है ना वो लाइट कलर
सेलेक्ट किया था अपने लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अम्मी ने बहुत ही मज़ेदार यमी यमी बिरयानी बनाई हुई थी और साथ साथ में सैलेड था और कुछ मीठा भी रखा था। तो खैर यहाँ पर हम लोग वो खा रहे थे और स्पेशली मैं ये बिरयानी खाने के लिए आई थी अम्मी के घर पर ना, क्योंकि जब अम्मी ने भेजी थी तो मैं घर पर नहीं थी। खैर उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो मेरी नंद ने जो है यहाँ पर अचारी गोश्त भेजा था मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अकेली क्या खाऊँ, अपने ससुराल ले जाती हूँ और वहीं बैठकर सब लोग साथ खा लेंगे। तो जो है मैं ये वहाँ लेकर जा रही हूँ, सब लोग साथ बैठ के खा लेंगे। और उसके बाद जो है ना मैं अपने ससुराल गई हूँ तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना ये कुन्ना बनाया हुआ था। कुन्ना कुछ खाने में ऐसा था कि निहारी टाइप का लग रहा था। और किस किस के घर में कुन्ना बनता है ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज मेरी आवाज़ से थोड़ी सी जो है ना तबीयत डाउन लग रही होगी क्योंकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। खैर अब वो खैर एक बड़ी लंबी कहानी है लेकिन बाद में बताऊँगी। इस वजह से जो है ना 2 दिन से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था और अभी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब ये 2 दिन की वीडियो है जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है ना मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। इफ्तारी में आज मैं बना रही थी शामी कबाब सैंडविच टोस्टर, वो जो होते हैं ना टोस्ट करते हैं वो। तो सबसे पहले तो मैंने ना शामी कबाब बनाया है काफ़ी सारे, 6 शामी कबाब बनाए, एक 2 ऑमलेट बनाए। उसके बाद थोड़ी सी कैबेज लिया, उसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया। और ये जो फ्रूट्स काट रही हूँ ये काट रही हूँ मैं फ्रूट चाट के लिए। और ये है कि फ्रूट चाट तो रोज़ाना ही बनता है, मैं फ्रूट चाट तो रोज़ाना ही बनता है, तो आज थोड़े से सैंडविच बना लिए जाएँ और थोड़े से अलग तरह के सैंडविच होंगे। मतलब कल जो मेरी मदर इन लॉ ने सैंडविच बनाए थे वो थे चिकन बारबेक्यू सैंडविच, मतलब उसमें छोटी छोटी बोटियाँ डली हुई थी लाइक कीमा टाइप की और उसमें ना बारबेक्यू का मसाला डला हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं शामी कबाब और अंडे वाला सैंडविच बना रही थी, टोस्ट करने वाला। तो जो है यहाँ पे सबसे पहले ना जो है मैंने ब्रेड मंगवाई अपने हस्बैंड से और उसके बाद ब्रेड बिछा कर इसमें अच्छे से जो है शामी कबाब को मैंने फैला कर अच्छे से लगा लिया। और इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा अंडा लगाना है इसमें ही। और इसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी कैबेज मिलाऊंगी जो मैंने काट के रखी है। और थोड़ा सा मायोनीस या चिकन स्प्रेड ले लें आप, साथ साथ में केचप और चीज़ घर में रखा हुआ है तो चीज़ भी डाल दें, वरना जो मर्ज़ी है आपकी। और चेडर चीज़ डाल दें तो बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा चीज़ के बाद जो है ना डबल रोटी के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें लगाने के बाद रखने के बाद एक के ऊपर एक स्लाइस रख दिया था। और अब जो बारी आती है ये मैं काट रही हूँ फ्रूट चाट के लिए स्ट्रॉबेरीज़ डाल रही हूँ ताकि अच्छी लगे कलरफुल। उसके अंदर तमाम सारे मसाले मिला दूँगी जैसे कि काली मिर्च, चाट मसाला और काला नमक, खजूरें कुछ और चीनी। ये मिलाकर ना इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी वानी मिलाकर, और किन्नू रखे हैं तो किन्नू मिला लीजिए, उससे काफ़ी अच्छा रस बन जाता है। टैंग मिला लीजिए। देन उसके बाद जो है इसको फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। यहाँ पर जो है ना मैंने दोनों सैंडविच को टोस्ट करने के लिए रख दिया है। बस 15-15 मिनट तक की कहानी होती है, उसके बाद ये बहुत अच्छे से टोस्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद जो है ना मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक आज। और सबसे पहले जो है ना मैंने दूध लिया, चीनी ली और उसके बाद थोड़ा सा पानी मारा इसमें पानी डाला और उसके बाद बर्फ़ भी डाली थोड़ी सी और स्ट्रॉबेरीज़ डाली। ये मेरा बन गया स्ट्रॉबेरी शेक। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सब कुछ शायद ऐसे ही बनता है। और फिर ना एंड में क्या करती हूँ कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ तो एंड में खाने में अच्छे लग रहे होते हैं। तो खैर मेरे कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरा तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि जो है खैर मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा वो तो आप लोगों को। तो मैं अपने ससुराल में कोई भी चीज़ अगर जैसे स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, मैं बनाकर जग में भर कर देकर आती हूँ ना, तो वो वापस जो है ना उसको बॉटल में डालकर फिर फ्रिज में रख देती हैं, क्योंकि वो बोलती है मेरे फ्रिज में जो है ना कोई ख़ास जगह नहीं, फ्रिज ऑलरेडी जो है ना हमारे सामान से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रमज़ानों की वजह से भी और वैसे भी आम रूटीन की वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, क्योंकि हम सारे तमाम मसाले फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि बाहर रखने से जो है ना वो कुछ सुरेरियाँ वगैरह पड़ जाती हैं इस वजह से। तो इसलिए जो है ना वो जगह बचाने के लिए बॉटल में हम लोग शरबत बनाते हैं, बॉटल में ही जो है ना जूस वगैरह बनाकर रख देते हैं, क्योंकि जो है ताकि वो बॉटल जो होती है वो इजीली कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती है। तो वैसे तो मैं जो है ये जग में बनाकर लेकर गई थी। अच्छा जी, तो आज जो है ये सैंडविच बनाए थे मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे पोटैटो, आई थिंक कटलेस थे क्या था, लेकिन बहुत ही अच्छा बना हुआ था। साथ साथ में जो है ना वही पापड़ फ्रूट चाट लाजमी है, ये तो आपको पता ही है। और
और स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था। खैर अच्छा जी, अब इसके बाद जो है तकरीबन मैं थोड़ी देर बैठी, बर्तन वर्तन धोए, अपना काम किया, नमाज़ अदा करी और जो है ना तमाम फिर थोड़ा सा टीवी देखा। देन उसके बाद जो है ना अब रात को भूख लगने लगी, तो फिर हम दोनों जा रहे थे यहाँ पे बाहर खाना खाने के लिए। अब कहाँ जाएँ ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि जाएँ कहाँ। तो मतलब हैदराबाद में इतनी ज़्यादा कोई घूमने फिरने की जगह ही नहीं है, कहीं जाने को दिल करे या थोड़ा सा दिल भी अगर अजीब सा हो रहा हो तो बंदा कुछ खाने के लिए ही जाए तो थोड़ा सा एन्जॉयमेंट हो जाता है। वरना जो है बाहर ऐसा कुछ भी नहीं कि खाने पीने के अलावा कि बंदा किसी जगह को या किसी लोकेशन को, किसी व्यू को जो है ना जाकर एंजॉय करे। हैदराबाद में बस घूमने के नाम पर बस आप डिनर कर सकते हो, आप लंच कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, आप ये कर लो, बस आप खा तो रहो पीते रहो बस, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई व्यू, कोई पार्क, कोई लोकेशन, कोई अच्छी जो है ना मतलब ऐसी लोकेशंस नहीं है कि बंदा जहाँ पर जाकर ना बैठकर बस हवा ही खा ले। तो खैर यहाँ पर मैं आ चुकी थी चांदनी की तरफ, और यहाँ पे हमने जिंगर बर्गर मंगवाया अपने लिए, और मैंने मंगवाई थी चिकन चाउमीन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा कोई चाइनीज़ फूड पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई थी कि जो है उन्होंने भी मेरे साथ मिलकर बैठकर खाया, उनको भी बड़ा मज़ा आया। और इसके बाद जो है ना हमने मंगवाया एक चटनी रोल, क्योंकि यहाँ पे चटनी रोल सब लोग बैठकर खा रहे थे। मैंने सोचा चलो यार, मतलब कि चटनियाँ भी इन्होंने ना इस खाने से अनमैच चटनियाँ रख दी थी, और ये हर खाने के साथ रख देते हैं। ये खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि मैं बता नहीं सकती, ये सॉसेस कितनी ज़बरदस्त थी। तो फिर मैंने सोचा ये सब लोग रोल खा रहे हैं ना, शायद ये रोल के साथ खाने में और मज़ेदार लगती होगी। फिर मैं यहाँ पर ना चटनी रोल मंगवाया जो कि बहुत ही मज़ेदार था, और इन सॉसेस के साथ तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस क्या ही बताऊँ। तो मतलब आप कोई भी चीज़ भी मंगवा रहे हो ना, ज़िंगर बर्गर मंगवाओ, कोई भी चीज़ एक्स वाई जी, अगर कोई भी चीज़ मंगवाते हो ना तो ये आपको सॉसेस ला कर देते हैं लाजमी। पता नहीं क्यों, बस इनका है कि रूल। खैर आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।